सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दशमलव के जोड़ घटाने गुणा भाग पढ़ाया था और फिर बताया था मैंने कि नेक्स्ट वीडियो में आपका वर्गमूल, घनमूल, लासा, मासा तथा भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा भाग ये मैं पढ़ाऊँगा आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर तो अब आप क्या करें कि कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने नोट्स बनाते रहें और ध्यान से लिखें। जैसे कि वर्ग क्या होता है, जब किन्हीं दो अंकों का मतलब एक जैसे दो अंकों का आपस में गुणा करते हैं तो वो वर्ग बन जाता है। जैसे कि एक का गुणा एक में किया तो एक, दो का वर्ग यानी 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 का 3 गुणा 3 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक, इस तरीके से होता है। अब ये आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। आगे भी मतलब लगभग 50 तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे बताते हैं तुमसे। अब जैसे कि एक बात और होती है, वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, किसी पूर्ण वर्ग की संख्या का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल शून्य यानी अकेला शून्य नहीं हो सकता। जैसे कि ये संख्या है 24, 7 और 3। ठीक है, अब ये पूछा जाए ये इसका वर्गमूल क्या है, तो आप इसको देख लीजिए। देखो हमने बताया इकाई अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो वो किसी का भी वर्ग नहीं होगा। इसमें क्या है 3, तो ये वर्ग नहीं है। ठीक है, और एक और बात है वो भी बता रहा हूँ। जैसे कि ये है, जैसे कि मतलब समझाने का मतलब ये है कि 1 का वर्ग और 9 का वर्ग। ठीक है, जो 1 का वर्ग होगा 9 का वर्ग होगा उनका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1। ठीक, अब जैसे कि 2 का और 8 का, 2 का वर्ग और 8 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, यानी कि इनका इकाई वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक है, अब जैसे कि 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, 3 का और 7 का वर्ग का इकाई वर्ग की संख्या का इकाई अंक क्या होता है 9। ठीक है, इसी तरीके से 4 और 6 का, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, इनके वर्गों का इकाई अंक क्या होता है 6। ठीक है, और 5 का क्या होता है 5। ठीक है, अब जैसे कि अगर 1 का वर्ग का इकाई अंक 1 ही होता है, 9 का वर्ग करोगे तो 81, उसका भी इकाई अंक क्या होता है 1। ऐसे 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, लेकिन दोनों के वर्ग की संख्या का इकाई अंक क्या होता है 4। इसी तरह 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, लेकिन इकाई अंक क्या दोनों का 9 ही है। ऐसे 4 का 6 का। ठीक है, अब चलिए बताते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए जैसे वर्गमूल 1225 का वर्गमूल, 2025 का वर्गमूल और 625 का वर्गमूल। अब मैं आपको गुणनखंड की विधि के द्वारा बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। अब जैसे कि ये हमने एक खड़ी पाई ले ली, ऐसे किया 1225, हमने थोड़ा बड़ा करके लिख दें, ये 1225। ठीक, अब इसमें 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का।
5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 बचा, इधर लग गया तो 22 हो गया, यानी कि 5 चौक 20, ठीक। अब 2 बचा 25 हो गया, 5 25, ठीक। अब फिर 5 का जाएगा, 5 चौक 20 और 5 नेम 45, ठीक है। अब इसमें 5 का जाएगा नहीं, अब जाएगा 7 का, तो 7 7 49 और फिर एक 7 ये रस, ठीक है। जब तक एक नीचे ना आ जाए जब तक करते रहना। अब क्या करना है, इनका ये जोड़ा, ठीक। जैसे कि 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब करते क्या है, इसमें से एक बाहर निकाल ले, जैसे 5 और इसका 7, इनका आपस में गुणा करके लिख दो, यानी कि 1225 का वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल कितना होगा, 1225 का वर्गमूल, ये वर्गमूल ऐसे होता है बराबर 35, ठीक है, ठीक। जैसे कि 20 और ये 25, ठीक। अगर ऐसे लिखा हो कि 20 25 का वर्गमूल क्या है, तब भी वर्गमूल निकालना है। अगर इस तरीके से हो 20 और ये अंडर रूट में 25, तब भी आपको क्या करना है, वर्गमूल ही निकालना है। दोनों एक ही बात है, तो इसका निकाल कर देखते हैं, ठीक है। फिर हमने ऐसे ही अभी गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, फिर मैं भाग विधि से भी बताऊँगा। जैसे कि 20, ये लिख लिया 20 और ये 25, 5 का ही जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। अब एक 2 में जाएगा नहीं, इसलिए एक ना जाने का 0, तो 5 25, ठीक। फिर 5 का, 5 8 40, 5 एकम 5। अब कितने का जाएगा, 9 का, 9 नेम 81, ठीक है। 9 एकम 9, जब तक एक नीचे ना आ जाए तब तक, ठीक है। अब करना क्या है, इसको निकाल लो, चाहे ऐसे करके निकाल लो, जैसे कि 5 का वर्ग 9 का वर्ग। इसमें करना क्या है, हमें 5 निकालना है और 9 निकालना है, यानी 5 नेम 45, एक एक निकालना है। तो ये वर्ग 20 25, ये किसका वर्ग हो गया, 45 का, ठीक है। अब इसका देखो भाग विधि बताते कैसे निकलेगी, ठीक है। जैसे कि 12 25, ठीक है। इसको ऐसे कर लिया, ध्यान से देखना, ठीक है, भाग विधि। तो पीछे से हम जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, ठीक। अगर जोड़ा नहीं है तो फिर सिंगल में करेंगे। अब हमें ऐसी संख्या में भाग देना है, जोड़े में भाग देते हैं। जैसे कि 2 का भाग करेंगे 2 से, 3 का करेंगे 3 से, और 4 का करेंगे 4 से, इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसी संख्या से वर्ग करो जो मतलब 12 से ज़्यादा ना हो। जैसे कि 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9, ठीक है। बचा कितना, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक। पूरा एक जोड़ा नीचे उतार लेते हैं 25। इसका क्या करते हैं, डबल, जितना इकाई अंक इसका होगा उतना ही नीचे जोड़ देंगे इसमें। 3 और 3 ये हो गया आपका 6, ठीक है। अब यहाँ क्या 25 है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे। इस 5 का गुणा इनमें करेंगे, यानी 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 25 का 5 बचा 2, 5 का 6 में करेंगे तो 30 और 2 32, ठीक है। ये भाग विधि द्वारा। इसी तरह इसका भाग विधि देखो, 20 और ये 25, ठीक है। 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो हमने बताया था कि 20 से ज़्यादा ना जाए, जोड़े में करना है गुणा, यानी कि 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, 4 चौक 16, तो कितना बचा 4, ठीक है, 4 बचा। अब ये जोड़ा पूरा उतार लिया, 4 का जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो गया 8, ठीक है। अब उतारने के लिए तो कोई है नहीं। अब आपको पता है कि 5 ही 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए 5 यहाँ पे 5, 5 25 का 5 बचा 2, 5 8 40, 40 और 2 42, ये लो, ठीक है सर, कंप्लीट। अब ये रह गया, इसका भी करके दिखा देंगे अभी।
हाँ, अब ये रह गया था 625। तो पहले इसके गुणनखंड विधि से देख लेते हैं 625। ठीक है, तो इसमें भी 5 से ही शुरू होगा, 2 से जाएगा नहीं, तो 5, 5 एकम 5, एक बचा इधर लग गया तो ये हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा इधर हो गया, ये हो गया 25। ठीक है, अब फिर 5 से, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक चलते रहेंगे। इसमें क्या करें, अब देखो ये एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक एक बाहर निकालना है। 5 गुणा 5 बराबर 25, यानी 625, यानी कि √625 ये किसका है, 25 का। ठीक है, अब इसकी भाग विधि द्वारा भी बता दे रहा हूँ एक बार। 625, ठीक है, 625, एक जोड़ा ये, अब ये सिंगल रहेगा, इसका जोड़ा नहीं बना, तो क्या करेंगे, जैसे कि 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बचा, एक जोड़ा पूरा उतार लिया, इकाई अंक का डबल, ये हो गया 4, यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 5 रखा, 5 25 का 5 बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, आ गया, यानी कि 625 25 का वर्गमूल है। ठीक है, हाँ, तो ये अब समझ में आ गया। अब वर्गमूल हो गया, अब हम घनमूल लेकर चलते हैं। घन क्या होता है, जैसे कि वर्ग में 1 की घात 2 या 2 की घात 2 या 3 की घात 2 होता है, इसी तरह घन में 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, इसे घन कहते हैं। जैसे कि 1 की घात 3 यानी कि घन, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। इसी तरह 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, ऐसे ही 3 का 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह 4 का 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 25, 25 पंजे 125, 6 छंग 36, 36 छक्के 216, 7 7 49, 49 7 343, 8 8 64, 64 अट्ठे 512, 9 में 81 और 81 निम्मा 729 और 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000। ये हो गया घन। अब हम आप बताते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं, यानी घन मूल। जैसे कि घनमूल 216 का घनमूल, या फिर ऐसे लिख दो घनमूल को √ में 3 ऊपर कोने पे 216 और यहाँ बात एक ही है। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये निकालना है 216 का घनमूल। ठीक है, तो ये ठीक ऐसे, तो क्या करते हैं, यही गुणनखंड विधि, यानी कि 216। ठीक है, अब देखो ये सम संख्या, इसमें 2 का चला जाएगा इसलिए 2 रखा, 2 ढाई 20, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 2 का जाएगा नहीं, अब 3 का, 3 ने 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, जब तक 1 नीचे ना आ जाए तब तक। इसमें देखो 1 2 3, एक जोड़ा और एक जोड़ा ये। ठीक है, तो करते क्या है, ये 3 है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या करते हैं, एक एक निकाल लेते हैं। ठीक, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 2 तिया 6, यानी कि 216 का घनमूल कितना हुआ, 6। ठीक है, ये अब बात करते हैं 729 की। और ये 729 का निकालना है हमें। ठीक है, घनमूल, इसके फैक्टर गुणनखंड, यानी कि 729। ठीक है, अब 2 का जाएगा नहीं इसमें, 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, इधर चला गया 1 तो 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से तिया 8
24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 7 21, फिर 3 से 3 नेम 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर ये 3, ठीक। एक नीचे आना चाहिए। तो इसमें भी देखो यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा। तो करना क्या है, एक इसमें से निकाल लो और एक इसमें से निकाल लो, यानी कि 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। यानी कि 729 का वर्ग घनमूल क्या हो गया, 9, ठीक है। ये घनमूल है। अब बस इतना ही है घनमूल। अब हम आगे आपको बताते हैं, आपको बताएंगे लासा, ठीक है। अब ये लासा मतलब एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब ये है 40, 48, 15 का एलसीएम निकालें। तो कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं। क्या है, एक खड़ी पाई इस तरीके से, ठीक है। 40 अलग अलग हैं, ये एक संख्या नहीं है। 40 अलग है, 48 अलग है और ये 15 अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से हमारी एक भी संख्या कट रही है तो 2 से ही चलेंगे, अगर नहीं कट रही है तो फिर एक बार आगे बढ़ जाते हैं। अब 2 से देखो हो रहा है, ये 20 बार कट गया 40, ये 24 बार, ठीक है। और 15 नहीं कटा तो 15 का 15 पूरा उतार दिया, ठीक। फिर 2 से देखो, ये 10 बार, ये 12 बार, 15 नहीं जा रहा तो 15 का 15 पूरा उतार दिया, ठीक है। अब फिर 2 से देखो, 2 से ये कट रहा है 5 बार, ये कट रहा है 6 बार, ठीक है। ये नहीं कट रहा, इसको ऐसे ही उतारते जाओ। अगर जब तक 2 से एक भी कटती रहे तब तक काटते रहो। फिर 2 से देखो, 5 नहीं कट रहा, 6 कट रहा है 3 बार, अब ये 15 भी नहीं कटा, ठीक। अब 2 से कोई संख्या कट नहीं रही है, इसलिए एक अंक आगे बढ़ते हैं, 3 से देखते हैं। 3 से 5 नहीं कटा तो 5 उतार दिया, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, तो 5 15, ठीक है। अब 3 से कोई कटेगा नहीं, इसलिए अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम, यानी 1 1 1 आना चाहिए, ठीक है। अब कितना आया निकल के, ये इधर बता देते हैं। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4, ठीक है। फिर गुणा 3 गुणा 5, देखो 1 2 3 4 बार 2 है और फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240, ठीक है। यानी कि 40, 48, 15 का एलसीएम आया है 240, ठीक। ये आंसर है, ठीक है। अब अगला बताते हैं। अब जैसे कि ये है 12, 18 का एलसीएम क्या है, देखो कैसे निकालेंगे। फिर वैसे ही करना है, एक ये खड़ी पाई और ये हमने रखा 12 और 18, ठीक है। 2 से शुरू करते हैं, 2 से ये कट रहा है 6 बार, ये कट रहा है 9 बार, ठीक। फिर 2 से देखो, ये 3 बार कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो इसे पूरा उतार दो। अब 2 से किसी में भाग जाएगा नहीं, तो अब एक संख्या आगे बढ़ते हैं, 3 से ये भी कट गया और ये 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 1 और 1, कुल मिलाकर 1 और 1 नीचे आ जाए, समझ लो आपका लासा हो गया। अब इसको भी ऐसे करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया। अब क्या कर, देखो 12, 18 का
LCM बराबर 36, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब LCM हो गया आपका। अब चलते हैं HCF, ठीक है, यानी कि मासापा। अब मासा यानी कि HCF यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि 30 और 42 का HCF क्या है, यानी कि 30 और 42 का मासापा क्या है, यानी महत्तम समावर्तक। तो देखो इसको क्या करते हैं, भाग विधि के अनुसार निकाला जाता है ऐसे करके। ठीक है, बड़ी वाली संख्या अंदर, ठीक, 42, 30 बाहर, 30 एकम 30, अगर 2 बार करेंगे तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 30 एकम 30, ठीक, ध्यान से देखना, 2 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे, ठीक है, ये वाला जो 30 है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब 12 का 30 हम देखें, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24। ठीक, अब भाई 30 में से 24 गया तो कितना बचा, 6। ठीक, ये बच गया। अब क्या करेंगे, 12 का यहाँ पे और 6 इधर। ठीक, अब 6 दूनी 12। ठीक, अब कुछ नहीं बचा। इस तरीके से हो जाए तो ये आ गया आपका HCF, यानी कि 30 और 42 का HCF कितना है, 6। और ये क्यों होता है ऐसा, मतलब एक ऐसी संख्या निकाल ली जाती है जिससे 30 भी कट जाए और 42 भी पूरी तरह कट जाए, विभक्त हो जाए। जैसे कि ये 6 निकल कर आया, 6 से 30 भी कट जाएगा। ठीक है, 6 पंजे 30, ये 5 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, भिन्नों का जोड़। अब जैसे कि 1/5 प्लस 3/4, ठीक है, ये है, तो ये भिन्नों का जोड़ है। ठीक, तो ऐसे कैसे करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ठीक, 5 और 4 का लासा, ठीक है, लासा मैंने बता दिया कैसे लेते हैं। तो 5 और 4 का लासा कितना हो गया, 20। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका भाग करेंगे इसमें। 5 का भाग अगर 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 4, तो 4 का गुणा करते हैं इसमें, तो 4 एकम 4। ठीक, प्लस का निशान आ गया। ठीक, 5 का भाग दिया इसमें, 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 का गुणा किया 1 में तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, प्लस का निशान, ऐसे ही 4 का करेंगे, 4 का 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15। ठीक, 15 और 4 कितना हो गया, 19/20, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये तो था 2 वाला। अब अगर 3 वाला हो तो देखो 3 वाला कैसे, ऐसे ही कर लेंगे सेम। 2, 3 और 2 इनका लासा, 2, 3 और 2 लासा हमने बता दिया है कैसे लेना, उसी तरीके से लासा लेना है ऐसे करके। 2, 3, 2 का किया 1, 3 नहीं कटा 1, ठीक, 3, 1, 1, 1, ठीक है, तो कितना हो गया लासा, 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी कि इसका लासा कितना हो गया, 6। 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। 3 का गुणा 1 में किया तो 3, प्लस का निशान प्लस। 3 से 6 में दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुणा ऊपर किया तो कितना हो गया, 4, 2 दूना 4, प्लस 2 का 6 में दिया तो 3 बार गया। अब 3 का फिर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/6। अब देखो 10/6 है, ऊपर भी सम संख्या है नीचे भी सम संख्या, तो 2 से काट दो। सम हो या विषम हो मतलब कटना चाहिए। जैसे 2 से ये कट गया 5 बार और ये कट गया 3 बार, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो आंसर कितना आया निकल के
5/3। ठीक, ये प्लस वाला हो गया। अब हम आपको माइनस वाला बताते हैं। तो भिन्नों का घटाना, अब जैसे कि ये है 16/5 माइनस 32/15। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे प्लस में करते थे इसी में भी ऐसे ही इनका लासा कितना हो गया 15। 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा अगर 16 में करेंगे तो 16 तिया 48। ठीक है, चिन्ह माइनस का। ठीक, 15 से 15 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, 1 का गुणा 32 में किया तो कितना हो गया 32। ठीक है, अब घटा दो। 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6। 4 में से 3 गया तो बचा कितना 1, नीचे कितना 15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हो 2। अब अगर 3 में हो तो क्या करेंगे, 3 में हो तो क्या करना है, देखो 3 में माइनस है इसमें, तो अब देखो इनका लासा कितना हो गया 4, 3 और 2 का लासा हो गया जाके 12। ठीक है, लासा आप निकाल कर देख लेना। ठीक है, 12। 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार गया। 3 का गुणा 1 में किया तो 3, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। फिर 3 का भाग 12 में दिया तो 4 बार गया। 4 का गुणा 2 में किया तो 8, फिर 2 का फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 2 का 12 में करेंगे तो 6 बार जाएगा भाग, और 6 का अगर 1 में किया तो 6। ठीक है, अब देखो पीछे से इसमें क्या करते हैं, ये माइनस का ये माइनस का, यानी कि माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो 3 माइनस 6 और 8 कितना हो गया 14 बट्टे कितना 12। ठीक, अब 3 में से 14 जाएगा नहीं तो 14 में से 3 घटा दो, यानी कि माइनस का 11/12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 2 का भी बता दिया, 3 का भी बता दिया, भिन्नों का घटाना है ये। अब मैं बताऊंगा आपको गुणा। अब भिन्नों का गुणा, जैसे कि पहला सवाल है 5/6 गुणा 3/2। तो भिन्न जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि कोई हमारी इससे ये या इससे ये तो नहीं कट रहा, इससे ये तो नहीं कट रहा, इससे ये नहीं कट रहा कि ये नहीं कट रहा, ऐसे कर चारों तरफ देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट रहा है। ऐसे ऐसे नहीं काटना, ऐसे ऐसे गुणा होगा, ऐसे काटना है, ऐसे काटना, ऊपर नीचे काटना है। ठीक है, अब कितना आया हमारे पास निकल के 5/2 गुणा ऊपर कितना बचा 1, 1/2। ठीक, करना क्या है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4। ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि 5/4। ठीक है, अब चलते हैं ये 3 वाला 3। अब इसमें भी देख लो, देखो कोई कट रहा है, देखो 3 से ये 3, ठीक है, 1 बार कट गया। ठीक, 5m 25 5 बार। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब कितना आया यहाँ पे 2/1, क्योंकि जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा 1, 1/1 गुणा ये 5, तो 5/1। ठीक है, तो अब कितना हो गया, देखो इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें। देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक, 1 एकम 1, 1 एकम 1। 1 का कोई मान नहीं होता है हर में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 10। ठीक, अब ये गुणा का भी बता दिया। अब हम आपको बताते हैं भाग वाला कि भाग कैसे होता है। ठीक है, भिन्नों का भाग। अब देखो 5/2 भाग 3/4, इसका भाग भिन्नों का भाग करेंगे तो कैसे करते हैं, तो देखो 5/2। ठीक,
हमें करना क्या है, इसको पलट देते हैं। जैसे कि भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और जो ऊपर वाला है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कितना आया, 5/1 गुणा 2/3, तो 5 दूनी 10, 1 तिया 3, यानी कि 10/3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये 3 वाला, अक्सर गलती जो होती है वो 3 में लोग कर देते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, गलती बता रहा हूँ पहले कैसे करते हैं। उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से ये बदला ना ऐसे करके कि गुणा का चिन्ह लगा के ऊपर नीचे कर लिया, तो ऐसे ही इसमें कर देंगे ऐसे करके, 1/2 गुणा 5/3 गुणा 5/4 कर देंगे। 1 पंजे 5, 5 25, 25 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये आंसर बता देंगे। लेकिन ये गलत है। ठीक है, और इसको कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। इसको बिठा दो, देखो सही तरीका करने का, तो पहले 1/2 फिर नीचे। ठीक, ये जो भाग की संख्या इधर नीचे रखो, 3/5, अब इसको पलटो 5/4। ठीक है, अब देखो 5 से ये 5 कट गया। ठीक, अब कितना रह गया, 1/2/3/4। ठीक है, देखो 5 से 5 कट गया, हमारे पास नीचे कितना बचा, 3/4, ऊपर 1/2 नीचे 3/4। अब इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं, 1/2 गुणा का निशान लगाओ, 4 ये ऊपर और 3 ये नीचे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 दूनी 4, अब कितना बचा हमारे पास, 2/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक तरीका और है इसे करने का, ऐसे करके कर लो, जैसे कि 1/2, ठीक है, भाग, ठीक, 3/5 गुणा 5/4, पीछे से ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, पीछे से, पीछे वाली संख्या हमने बदल दी। अब क्या करना है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, या फिर 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना, 3/4। तो 1/2 गुणा का निशान लगा दो, 4 ऊपर आ गया और 3 ये नीचे, तो 2 दूनी 4 बराबर 2/3, या ऐसे कर लो। ठीक है, कर दो। हाँ, देखिए दोस्तों, साथियों, ये तो हो गया है, ठीक, आपका भिन्न हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। ठीक, हमारा दूसरा दिन भी कंप्लीट हो गया। कल हम आपको करवाएंगे बोर्ड मास। ठीक है, कल आपको बोर्ड मास पढ़ाया जाएगा। और हाँ साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो, तो बस आपके आशीर्वाद और प्यार की कामना करते हैं हम। सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ये YouTube पर हमने पहली बार ही ये वीडियो बनाना शुरू किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।